श्री गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर शुभन भवानी नंदन, शंकर शुभन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, रिद्धि सिद्धि सदन विनायक, रिद्धि सिद्धि सदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, मोदक प्रिय मृद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। श्री गणेशाय नमः। ओम शांति ही शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति की। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी गणेश वंदना सुनाई। आज हमारे बीच में सतना से श्रीमती विनीता खीरभट्ट जी जुड़ी हुई हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह वो हमारे साथ जुड़ी रहें और शिव पुराण पाठ का वाचन का आनंद लेती रहें। श्रीमती विनीता खीरभट्ट जी, धन्यवाद। इसके बाद मैं शिव मानस पूजा के लिए श्री संजीव वशिष्ठ जी को बुलाती हूँ। आए हो शिव मानस पूजा का पाठ करें। श्री संजीव वशिष्ठ जी, मुझे बहुत सोच के बोलना पड़ता है श्री संजीव वशिष्ठ जी, मेरे मुंह से वो श्रीमती निकलता है। अब गलत नहीं होने दूंगी। चलिए शुरू करिए। ठीक है। श्री आना चाहिए, कहीं से भी आए बस, ठीक है। हाँ जी श्री। ओम नमः शिवाय। जय गणपति जी। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते पत्ररक्षितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायकं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं तच्चा प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोरुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकालकला गीतं सर्वेश्यं तथा साक्षान्तं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया
संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामते चरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् शम्भो तवाराधनम् चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् वेतं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद धन्यवाद। आप पाठ में यहीं रहिएगा जाइएगा नहीं कहीं। चलिए, इसके बाद मैं श्रीमती जी जी जी। रजनी पायल जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और उनको जो 407 पेज से हिरण्यकश्यप की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। मिल गया आपको रजनी जी? हाँ जी मिल मैम, गया? मैम खोल के बैठी हूँ देख हाँ लिया। ठीक है, आपको मिल गया। आप पढ़िए, हाँ, स्टार्ट करिए। नमस्कार और सभी गुरुजनों को और सहभागियों को कोटि हाँ, कोटि प्रणाम। शिव रुद्र संहिता का 407 पेज से शुरू कर रही हूँ मैं। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपी धारा श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने निसहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वह सहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब इन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। इधर भाई की मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढंढास बधाया। तत्पश्चात उस देवता राज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र राज साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मद्रांचल पर गया और वहां पर एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वहां पैर के अंगूठी के बल पे खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी इस तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वह स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यप ने वर देने के लिए आए हुए पदयोनि ब्रह्म को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने उसे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उसने असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोले, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में रात में ऊपर तथा नीचे कहीं भी शस्त्र अस्त्र पाश वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किन्न बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु भय न हो। सनातन कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर पद योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तपस्या की है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का भोग कर। ब्रह्म की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पे अभिषेक कर दिया, तब वह उन्माद हो उठा और त्रिलोकों की नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु जी के पास पहुंचे। वह श्री हरि देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्होंने आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट आए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह आधा मनुष्य का वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था।
उसके मुख खूब फैले हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी और दाढ़ें ही अयुत थी। उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से भगवान भास्कर के अस्तांचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुआ। उनका अतुल्य प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उनका अद्भुत पराक्रम नृसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला, बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वह उस नगर में घूमने लगे। तब उनका सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगनेम तो जगने में दिख रहा है, यहाँ यह किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विरल दिख रही है। आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाएं। इससे बढ़कर त्रिलोकी की दूसरी कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगनेम के सामने झुककर अपने राज्य का भोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्रों से यूं कहकर दैत्य के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बेडोल, भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंहों को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगनेन्द्र को पकड़ने की इच्छा से वे बहुत सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे ही रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गई। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति दृष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगनेन्द्र के साथ लोहा लेते ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपने अनेकों भुजाओं से दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानाओं पे लटाकर दानव के मर्म को विदीर्ण करने वाले नंक अंकुरों से उसकी छाती चीर डाली। तब खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से उसके सारे अंग चूर चूर हो गए। उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस दैव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्य के राज्य पे अभिषेक करा दिया और स्वयं आर्थिक गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुमेश्वर परम प्रसन्न होकर अपने कार्य सिद्ध करने के लिए पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्यकश्यप की मृत्यु, सिंह नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विजश्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधकार के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महेश की गण अध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक भाइयों के साथ विरह में संलग्न था। उसी समय विष्णु का पुत्र अंधक अपने उस समय कामा मंदक भाइयों ने सब लोग म्यूट करिए, प्लीज। आवाज इको हो रही है, म्यूट कर लीजिए अपना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन? हिरण्यकश्यप तो मूर्ख था, उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भाग्य तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्ही विचार को कहीं दूसरे से उत्पन्न हुए पुत्र भी राज्य पाता है? सच पूछो तो निश्चय इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनि, उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्निहोम में देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसे कहने से रोका। दानव, अब तू वर मांग ले। इस सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा हो रही है, उसे तू मुझसे ले ले। पदयोनि ब्रह्म के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता पूर्वक एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है,
वह सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं, मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें, और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उससे उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने संक्षिप्त होकर उठे, उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है और ना आगे हुआ कि जो काल के गले में ना गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुष को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही दे देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, 3 कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती है, उन्हीं नारियों में से कोई रत्न वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर मन और वचन से भी अगम्य है। इसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तब मेरा नाश हो। इसकी बातें सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वह शंकर जी के चरण कमलों को स्मरण करने लगे। तब प्रभु की आवाज आज्ञा पाकर वह उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है वह तेरे सभी का साकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के लिए युद्ध करता रहे। मनीष, हिरण्याकश्यप पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियों की शेष रह गई थी। ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उनके लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभ्रो, अब मेरी शरीर में नसें और हड्डियां मात्र शेष रह गई हैं। भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके कैसे युद्ध कर सकूंगा? अतः आप इस पवित्र हाथ से मेरे स्पर्श करके शरीर को मसल बना दीजिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भले भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गई। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बालक का संचार हो गया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वह सारे राज्य उस समर्पित करके उसके वंशवर्ती भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्य वर्गों को साथ लेकर सुर को जीतने के लिए गया। महाया संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कारद बना लिया था। उसने यंत्र तंत्र बहुत सी लड़ाइयां यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, शेष, राक्षस, गंधर्वों, यशो, मनुष्य, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया था। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को भी अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसतल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारी थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दोस्तों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूल को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो गया और अपने सारे प्रधान पुत्र को तत्ववाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करते विचरण करने लगा। वह मध्य धन के मध्य दिन गवाता रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती श्रेष्ठ देवता वीरवर अंधक के देखी हुई घटना का वर्णन करने लगी। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक
गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा, जहाँ बंद करके जिनकी बड़े बड़े नाम माला ही जटाधारी के हाथ में त्रिशूल तथा एक बुत है। उसने थोड़ी दूर पे अपने को देखा और जो विरल मानव सा उसका मुख बड़ा ही भयंकर है। वह सभी आयु धारण किए हुए है। रंग का बैल भी बैठा है, उसके बैठे हुए तपस्या के वह भूतल पे रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा ही मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। रजनी जी की आवाज नहीं आ रही ना किसी को भी, या मेरे यहाँ डिस्टरबेंस है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही। नहीं आ रही ना रजनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है रजनी जी। स्टिल भी हो गया उनका वो। मैम नेट इश्यू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपके यहाँ, आवाज नहीं आ रही है। देवयानी जी उनको फोन करिए, आप वो बंद कर दें, कोई और पढ़ लेता है। देवयानी जी उनको, उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बस समझ नहीं आ रहा। जी फोन कर दीजिए उनको कि वो उनकी आवाज नहीं आ रही है तो बंद कर दें, कोई और पढ़ लेता है। ठीक है। नीलम जी, नीलम गोयल जी। नीलम गोयल जी हैं? जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। ये पढ़िए, मंत्रियों ने कहा दैतेंद्र यहाँ एक गुफा के भीतर, यहाँ से पढ़िए, स्टार्ट करिए उनका। मैम कौन से पेज पर है? 412। मंत्रियों ने कहा, जी किशोर सर, चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर किशोर सर का है, उनका हैंग हो गया है। मंत्रियों ने कहा दैतेंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुरीय भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयु धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है। दैतेंद्र,
आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मनियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंदर कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकार सुर का संदेश कहा और बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, प्रपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और तथा सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी त्रस्त कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वे बानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे में जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझसे कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरी का भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपात व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंग वंश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, वह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, वह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना श्रृंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां भी 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है, इसलिए शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरकगण उसकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा बंद ही ढक गया था, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर देवताओं ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैष्णवरी, याम्य, नैऋति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, अक्षेश्वरी, गारुणी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहक आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव जी के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्र अस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची,
जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए इसके रक्त कणों से युद्ध के युद्ध अंदर प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उस देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के साथ दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उन्माद उत्पन्न बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बचा रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानुओं और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख, भुजा और शिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उनका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थाणु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के आकाश सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारगर्भित स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट गए आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। अध्याय 24 से 46 में समाप्त। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप लोग को पता है कि एकादशी है। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। और एकादशी के अवसर पर एक बहुत ही सुरीली आवाज में हमारी श्रीमती नीना दानी जी मधुराष्टकम की प्रस्तुति देने जा रही हैं। आप सब लोग उसका आनंद लीजिए। श्रीमती नीना दानी जी आए और मधुराष्टकम की प्रस्तुति दें। थैंक यू नीलम। जय गणपति की सबको जय गणपति की। स्वागत है आपका। आइए और गाइए। इन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया है। सुनिए, आप भी आनंद लीजिए। हाँ जी, करिए। बस एक मिनट। एक मिनट। मधुरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं
पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरुणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बहुत बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छे से तैयार किया और बहुत ही आनंद आ गया आपका मधुराष्टकम सुन के। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अब मैं किशोर सर से अनुरोध करती हूँ वो आए और उनको जो पेज दिए गए हैं वो वाचन करें। किशोर सर। जय गणपति जी। मेरी आवाज आ रही है? सर वीडियो नहीं आ रहा आपका, शायद आ रहा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मेरे को नहीं दिख रहा, औरों को दिख रहा होगा। दिख रहा है मैम, वीडियो भी आ रहा है। हाँ, आज कोई भी रजनी जी का मैसेज आया, वो परेशान नहीं हो, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम लोग जितना कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो। किशोर सर स्टार्ट करें। जय गणपति। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सर का वीडियो नहीं आ रहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी निर्गर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माते पितृचरण कमलभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता है श्रीमन्महागणाधिपते नमः। चलिए आज शिव पुराण के अगले पाठ में नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो दिख रहे हैं। ओके, कौन है दिख रहा? शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, हे मां बुद्धिमान संत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महान योगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभू की जटाग्नि ने
उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें तो जो मृत्यु का शमन करने वाली परा विद्या प्राप्त हुई थी, वो विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को तो गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वो सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद, समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमेथवश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, हे नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से दुर्श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा के ले जाता है। संत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वृषभ ध्वज के यूं कहने पर नंदी साण के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड्ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का इस प्रकार उसी प्रकार वर्णन कर लिया जैसे शरव हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को देव दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल दिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूर्ण रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उदमहीन प्राणी, भागहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण और पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह और शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म संध्याओं की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने मान दुख प्रकट करते हुए अपने शूर वीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण को छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपक्षय रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पूर्ण जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए, तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है? अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथगणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, ब्रज, सरीके, कठोर पत्थर, भुषुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खंडवांग
पटिश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोमनंदी, वीर नेगमे और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह परमथातुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब रघुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंचर से शुक रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणासर महेश्वर रघुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते से निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, रघुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर पर सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो मैं तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महेशे, वो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भवो महादेवाय हृदय कंदलाय लोचनाय बलाय बुद्ध रूपेण दयाग्रवसम कृष्णच दारायणाय त्रिलोक प्रभये ईश्वराय हराय हरि नेत्राय युगांतराय नारायण गणेशाय लोकपालाय महामुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिन्द्रे कालाय महेश्वराय अव्याय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्ष सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वागमृत्युमते परित्राय सुहोत्राय ब्रह्मचारिणे वेदांतराय तपोन्नताय पशुपते गंगाय शूलपाणे वृषकेतशे हरिये जटने शिखंडे लकुटने महाशे भूतुरशाय गुहावसने वीणा प्रणवतानदे अमराय दर्शनाय बालसूर्य निभाय शमशान वासने भगवते वापते अरिंदमाय भगचाय पार्थने पुण्यो दर्शनाय गुरुकर्ताय पाशहस्ताय प्रलकालाय उल्खा मुखाग्ने केतवे मुने दीपताय विशाम्बते उन्नते जनकाय चतुर्थकाय लोक सतमाय वामदेवाय वांगदाक्षिणाय वामतो विच्छवे विच्छुरु रूपणे जटने स्वयं जटलाय शक्रहस्त प्रति स्तंभकाय वसुनाय स्तंभकाय कृतवे कृतुकाय कालाय मेघावने मधुकाराय चलाय मानस्पताय वज्र से राम तो शम्भ पूजिताय जगतात्रे जगते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्मातशाय त्रिवर्तने भूत भावनाय त्रिनेताय बहुरूपाय सूराय युतु संप्रभाय देवाय सर्वयुतुनंदिनाने सर्वबाधा विमोचनाय मंदाय सर्वधारणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहाराय हृदय सर्वे द्वारणे भीमाय भीम परमात्माय ओम नमो नमः। इस श्रेष्ठ मंत्र जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे वेदनी मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए।
उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वो शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान, विरूपाक्ष विकलाय नेत्रों वाले, चंद्रकांतक शेखराय, मस्तक पर आदर चंद्र धारण करने वाले, अमृत अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन, स्थाणु समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृक्ष बाघ वृषभ के नेत्र शरीर के विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय महान रूप से जानने योग पुरुष, अंतर्यामी, सरकाम आदि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी कामदेव के शत्रु, कामदहन कामदेव को दग्ध करने वाले, कामरूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी विशाल जटाओं वाले, विरूप विकराल रूपधारी, गिरीश गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, गिरिवर भीम भयंकर रूप वाले, सुक्की बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा लाल वस्त्रधारी, योगी योगों के ज्ञाता, काल दहन काल को भस्म करने वाले, त्रिपुरन त्रिपुरों के संहार करता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गुण व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, आनिमादि गुणाधार, अनिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोक ऐश्वर्यदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीर हंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मासल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण महामांसाद श्रेष्ठ फल का नबूदा खाने वाले, उन्मत मत वाले, भैरव कालु भैरव स्वरूप महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक का दाक्षण, त्रिलोक की विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों के लुब्धक, महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक, प्रतीका स्तुत युक्त कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत उन्मतका का वेषण धारण करने वाले, कृतिवासा गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले, क्षुब्ध भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, और भुजग भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दतालंब भक्तों के अवलंब दाता, बेताल बेताल स्वरूप घोर घोर, शाकनी पूजित शाकनियों द्वारा समाधिरहित, अधोर अधोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैतन भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर दोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति वनस्पति स्वरूप, भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध परम पावन, हेंडूर भैरुंड शयत सेवित, सैकड़ों भैरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूताधिश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित क्रोधित निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडीश चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय चंडिका के प्रियतम, चांडुत अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुत्मान गण स्वरूप, निस्तृतम त्रश खड़क स्वरूप, शव भोजन शव का भोग लगाने वाले, लेलियान क्रुद्ध होकर जीव लपलपाने वाले, महारोध अत्यंत भयंकर, मृत्यु मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्युंजय मृत्यु के काल, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान शमशान अरण्यवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले, गीत राग वैरागी, शतारी तेज अंकी असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व सत्वगुण रूप, रज रजोगुण रूप, तमो गुण रूप, धर्म धर्म स्वरूप, अधर्म अधर्म रूप, वासुवानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, स्वरूप उत्तम रूप वाले, अशुद्ध विवत्स रूपधारी, अहेतु हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुषोर आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटिशत प्रभु, कोटिशत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप और महात्मा शिव की 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस मान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया।
तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूरा वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंतक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुवत्र, अब तू कोई और वर मांग ले। दैत्यों के राजा राज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इसमें तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यह सुनकर अंतक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंतक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्षदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किया है प्रभु, उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदाई विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। हे जगत जननी पार्वती देवी, भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ में तुच्छ दैत्य चंद्रमौली में किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा मृत्यु तक काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके सामने क्या तुलना है। हे महेश्वर, आपके यह युद्ध कला निपुण महाबली और वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अपने अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का उन्हें कभी स्मरण न करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक पर छूम कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वो सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का ही वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे व्रत पूर्वक जपना चाहिए। हरि ओम। ओम बोले राम। सर बहुत अच्छा सर हनुमान चालीसा ठीक है। हनुमान चालीसा की इच्छा थी। हाँ जी, रुद्र अवतार हैं वो, आज शनिवार भी है। हाँ तो जी, हम चाहते हैं हनुमान जी हम सब पर कृपा करें शिव जी के साथ, तो हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी लोग करेंगे। जी म्यूट करके सब लोग सर के साथ करेंगे, बस अनम्यूट मत करिएगा नहीं तो आवाज घूमने लगती। करिए सर। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुपति विमल जसे जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हर कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ उजागर, बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति कुमत के संगी, कंचन राज सुवेशा कुंडल कुंचित केसा,
हाथ बजो और हाथे राखे जनेऊ साजे ईश्वर के नंदन ये आपका जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरु असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शूर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम पिए भरतहि समुदाई शेष बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अगीसा यमु कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे थे राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लह तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपो निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी माता तुम रे पासा सदा रहो। ये डिस्टर्ब हो रहा है हम लोगों को, मैंने ऑन किया था। राम के जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई यहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्त न धरही हनुमंत ते से ही सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमुरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही जो शतवार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो बजरंगबली की जय जय गुरुदेव। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आनंद आ गया। आपसे पिछली बार रिक्वेस्ट की थी तो आप पढ़ नहीं पाए थे, इस बार आपने सुना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी तरह हमें हर सैटरडे संडे को टाइम देते रहिए। आपकी आवाज सुन के शिव पुराण बहुत आनंद आ जाता है। तो इसके बाद में श्रीमती, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार अपना माइक देख लिया करें, अनम्यूट ना हो, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है अगर अनम्यूट हो जाता है कोई भी। तो सब लोग अपना चेक करते रहिए। आवाज आती है, इतना बढ़िया हनुमान चालीसा चल रहा था, जरा से में डिस्टरबेंस हो जाता है, तो प्लीज सब लोग म्यूट रहिए।
अब मैं श्रीमती मधु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ आए और एक भजन की प्रस्तुति देना चाहती हैं वो, तो भजन दे, भजन प्रस्तुत करें। जी श्रीमती जी मधु शर्मा। हाँ जी, आइए। जी हाँ, मैं मधु शर्मा अलका मैम व अन्य सभी बहनों को नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। मैं आज आपके समक्ष एक शिव भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार भोले बाबा की कृष्ण रास में जाने की इच्छा हुई। उन्होंने पार्वती माँ से इस विषय में बात की। यही विनोद चित्रण मैं इस भजन द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। आवाज आ रही है ना? आ रही है, आप स्टार्ट करिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, बाकी सब कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छी, स्टार्ट। जी जी। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। भोले गोरा से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखा दो प्यारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। ओ मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में। ओ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। भोले गोरा से बोले ऐसा सजाना मुझे रास में। हो भोले गोरा से बोले ऐसा सजाना मुझको रास में। हो कोई न जाने वहाँ कोई न जाने इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना जाके बिरज को। बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। लगा के गजरा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी बिरज में आ गए। ओ बिरज में आ गए। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं ऐसे रूप पे। ओ हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं ऐसे रूप पे। हो एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में।
ओ मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, बिरज में आ गए, ओ बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी, बिरज में आ गए। देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात को, हो देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात को, हो ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाथ ने, हो ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाथ ने, हो सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, बोले शर्मा गए, ओ भोले शर्मा गए। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, बोले शर्मा गए, ओ बोले शर्मा गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी, विरज में आ गए। दीन दयालु भोले, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ वो मेरे भोले बाबा, वृंदावन बना तेरा धाम रे, ओ भक्त पुकारे हे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, विरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के बजनारी, विरज में आ गए, ओ विरज में आ गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब मैं किशोर सर अगर हैं तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि महामृत्युंजय 9 बार करवा दीजिए, अगर किशोर सर हैं तो। जी जी नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्दुवन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम नमः शिवाय। 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 ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बहुत आनंद आ गया सर, आज तो आपने बहुत अच्छा ओम नमः शिवाय भी करवा दिया, महामृत्युंजय भी करवा दिया। अब एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी सबकी फोटो आती है, गुरुजी खींचते हैं। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई ये मत सोचिए कि हम कैसे बैठे हैं, क्या है। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग अपना वीडियो, प्लीज सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपना अपना। गाओ गाओ प्रेम से गाओ, गाओ गाओ प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ, भाव से गाओ, और भाव से गाओ, दिल से गाओ। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बालों में शोभित जंगा चंदा बोले, बालों में शोभित चंदा बोले, जटा में बहती गंगा बोले, जटा में बहती गंगा बोल। संग में रहती गिरजा बोले, संग में रहती गिरजा बोल। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, संतो बोले भ्रंतो बोल, संतो बोले भ्रंतो बोले। सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सर भी बोले स्वीटी भी बोले, सर भी बोले स्वीटी बोल, मधु भी बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। मधु भी बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे बोले बाबा, इस पाठ में, श्रवण में, भक्ति में, वाचन में कोई भी गलती हुई हो तो उसे माफ करना। हे बोले बाबा, अपने सब शिव भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर कीर्तक हर संकट हर विश्व का कल्याण कर हर हर। सर आप वो करवा दीजिए आज के आनंद की, वो करवाइए आज। बोलिए सर। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। जय जय जय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।